नमस्कार, मैं मुर्शिदा अली और आप देख रहे हैं तेजस्वी दिल्ली द न्यूज़। आज हम आए हैं करनॉट प्लेस आम जनता का नज़रिया जानने कि किसान बिल के ऊपर उनका मत क्या है। चलिए आइए जानते हैं, बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? प्रीतपाल सिंह। सर, ये जो किसान बिल आया है लॉकडाउन के दौरान ही सरकार ने लाया है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सरकार के साथ आप सहमति जताते हैं या फिर किसानों के साथ? देखिए, ये बिल जो आया है, जो 3 बिल अभी पास हुए हैं और भी जो बिल्स हैं, ये बेसिकली किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं ये। लेकिन चूंकि अगर आप देखें, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ मैं, और किसानों ने पिछले लगभग 30-35 दिन से जो है दिल्ली के बॉर्डर सील किए हुए हैं। ये आज की डेट में देखा जाए तो बेसिकली वहाँ पे एक्चुअल किसान बहुत कम है। बाकी दिल्ली हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 600 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उनके लोग हैं जो कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और मतलब किसानों के कंधे पे बंदूक रख के अपना काम निकलवा रहे हैं। आज के डेट में किसान को इतना टाइम नहीं है कि वो अपने सारे काम छोड़ के, किसानी छोड़ के, खेती छोड़ के धरने में बैठे, आंदोलन में बैठे। उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है। जबकि ये जो बिल आया, इसमें अभी 2 दिन पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल चैनल पे आके और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे आके उन्होंने बाकायदा कहा है कि MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो लागू होगा। किसानों को खुली छूट है कि वो मंडी में माल बेचें, किसी मार्केट में बेचें, किसी स्टेट में बेचें, जहां उनकी मर्जी है बेचें। बेशक कॉन्ट्रैक्ट कर लें एक अमाउंट पे, ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसमें किसानों को ये फ़ायदा होगा कि जो सामने वाली पार्टी होगी, जो बायर होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं कर सकता है। किसान चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकता है, लेकिन सामने वाला बायर रद्द नहीं कर सकता है। फिर भी समझ नहीं आ रही किसानों को ये बातें, जो नहीं समझ आ रही हैं। इससे साफ समझ आता है कि किसान जो है कम इन्वॉल्व है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, जो विपक्षी पार्टी जो है, जो 2-4-5 दल हैं, वो दल नहीं, वो दलदल है बेसिकली, जो कि किसानों को रुला रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये कॉरपोरेटर्स को मुनाफा देगा ये बिल, या फिर किसानों को मुनाफा देगा? देखिए, ऐसा है, मुनाफा तो दोनों को होगा। जब तक किसान को 2 पैसे नहीं बचेंगे, वो नहीं बेचेगा। जब तक उनको जो कॉरपोरेटर्स हैं, जो बड़े बड़े बाइंग हाउसेज, उनको अगर नहीं कुछ पैसा बचेगा तो वो भी आगे नहीं लेंगे। ये तो देखिए 2 वे ट्रैफिक है ये। पर अल्टीमेटली अगर बेसिकली देखा जाए तो किसानों को ज़्यादा फ़ायदा, मतलब उनके लिए एक मार्केट ओपन हो चुकी है, एक्सपैंड हो चुकी है। वो अपना जो है प्रोडक्ट कहीं भी बेच सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया, किसी स्टेट में बेच सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है इसमें। ये है कि मेन फिर जो आड़ती हैं, वो लोग भी उन्होंने भी थोड़ा सा पंगा क्रिएट किया हुआ है, ताकि उनकी जो है दुकानदारी बंद हो रही है। पहले किसान आड़ती के थ्रू माल बेचते थे, अब आड़ती आउट हो जाएंगे। ये चीज़ है, इसलिए जो है सबको आग लगी हुई है। तो अब जैसे सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ही इस बिल को इम्प्लीमेंट करना चाहा, तो ऐसा आप क्या समझते हैं कि सरकार ने ये चीज़ ठीक की? क्योंकि रोज़गार पे वैसे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ चुका है भारत के किसानों पर, भारत के मिडिल क्लास लोगों पर, तो उससे आप क्या बोलना चाहेंगे? लॉकडाउन तो देखा है तो पिछले 7-8 महीने से है। अब 7-8 में काम तो हो रहे हैं ना, जितने भी सही हुए गलत हुए। अब अगर मान लीजिए बिल ही पास हुआ नहीं, अगर बिल पास करते तो कब तक वेट करते? अभी क्या गारंटी है कि लॉकडाउन कितना चलेगा, कब मार्केट में उठाव आएगा? अगर लॉकडाउन में बिल पास हुआ तो बहुत सारे जो दूसरी कंपनीज हैं, उन्होंने भी, या दूसरे जो विपक्षी पार्टी ने भी लॉकडाउन में ही अपने सारे फायदे उठाए हैं। ये आप मत कहिए कि सरकार ने लॉकडाउन में ऐसा क्यों किया है। अगर लॉकडाउन नहीं था तभी सरकार करती है, बिल पास करती है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने गलत मतलब कदम उठाया है। तो आप सरकार के साथ सहमति जताते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आपका नाम क्या है? मनोज जी, आप ये लॉकडाउन में ही ये बिल लाया गया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन में लाया गया ये तो, क्योंकि लॉकडाउन में तो रोज़गार पर वैसे ही असर पड़ चुका है हम सबके, मिडिल क्लास वालों के। तो किसान तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नीचे है अभी भारत का, तो उस बना पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सही लाया गया लॉकडाउन में, या फिर सरकार ने ये चीज़ गलत की? नहीं, ये चीज़ तो गलत की है सरकार ने। ये तो सारी चीज़ें जो होती है जब आपस में मिल बैठ के करते हैं, सारे सत्र ये बुलाते हैं, तो उस समय इन्होंने इतनी जल्दी क्यों करा? उस चीज़ को वो उस सत्र में भी तो पेश कर सकते थे, जहाँ पे सारे के सारे बैठते हैं। अगर ये रजामंदी से होता तो आज कोई नौबत आती नहीं इस चीज़ के लिए। फिर ये किस लिए वो कर रहे हैं इस चीज़ के लिए जल्दी? किसान बिल में ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपका समर्थन नहीं जुड़ता है? मैडम, आप ये बता दीजिए उसमें कौन सी ऐसी अच्छाई है जिसमें किसानों को फ़ायदा होगा, उस पर फिर मैं बताऊँ। आप बताइए कौन सी अच्छाई। जैसे कि कॉरपोरेटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि माननीय मोदी जी, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी नेशनल टेलीविज़न पे आके उन्होंने बोला था कि कोई भी किसान किसी भी क्षेत्र में जाके, किसी भी राज्य में जाके अपने सामान बेच सकता है, उन्हें दे सकता है। और कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो किसान के हित में है कि अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट खारिज तब भी कर सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाए।
तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको, चाहे आपकी 100 चीज़ हैं, लेकिन आप हमें 2 चीज़ भी बताइए जिससे हम किसानों के साथ जुड़ पाएँ। मेरी बात समझ में नहीं आ रही भाई। हमारा इस मान लो दिल्ली के अंदर तो यहाँ अलग रेट हैं और दिल्ली से आगे हरियाणा पहुँचे तो वहाँ अलग रेट हो गए, ऐसा क्यों? ये तो मोदी जी का सबसे पहले नारा था, एक देश एक पेंशन एक ही रेट हर जगह। ये अलग अलग क्यों होगा? हम अपने जहाँ पर हम जो चीज़ पैदा कर रहे हैं हम वहाँ क्यों नहीं बेच सकते? मतलब हम बाहर क्यों जाएं? मतलब किराया लगा के बाहर जाएं? हम किराया क्यों लगाएं? हम अपने घर में बेचेंगे, अपनी मर्ज़ी से बेचेंगे। जो रेट सरकार तय करेगी ठीक है, हम उस पर बेचेंगे, मगर हम अपनी मर्ज़ी से बेचेंगे, ना कि सरकार की मर्ज़ी से हम नहीं बेचेंगे। क्यों? सरकार का उनसे मुआहदा तय होता है, हम उन पर नहीं बेचेंगे। ये जितने भी बीच में दलाली करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जमाखोरी करते हैं, हम इन लोगों को बिल्कुल हटा देंगे। आपका नज़रिया उस चीज़ की तरफ कितना है ये जानना चाहते हैं हम कि लॉकडाउन में सरकार ने इस बिल को पास करवाया जिससे आधे आम जनता को दिक्कत है। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैडम मेरा तो नज़रिया बहुत दूर तक जाता है। क्या ज़रूरत थी इस वक्त 100 करोड़ का संसद भवन में काम कराने की, उसका बिल पास करने की, जबकि जनता आज जब से लॉकडाउन हुआ है अभी सही करके नोटबंदी से नहीं उभर पाई थी, जो कि उसके ऊपर एक और मार, इतनी खतरनाक मार पड़ी है जो कि लाखों लोग लॉकडाउन में भूख की वजह से मारे गए हैं। क्या संसद भवन आज ऐसा है, इस लायक है कि उसे तोड़ के दोबारा से बनाया जाए, कि उसमें 100 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाए? मैडम सिर्फ ये सरकार, अब क्यों उसमें कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं, उन्हें फ़ायदा होना चाहिए ना कि आम जनता को। सरकार का एक ही नारा है कि गरीबी हटाओ और गरीबों को हटाओ, गरीबों को भी हटा दो और गरीबी भी हटा दो, फिर हम बहुत सही रहते रहेंगे। सरकार का एक ही नारा है कि इससे जो कॉरपोरेटर्स हैं उनको मुनाफा होगा या फिर किसानों को मुनाफा होगा इस बिल से? क्योंकि जो किसान वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो 2 महीने से लगातार लगे हुए हैं, लेकिन सरकार ने अपनी सहमति नहीं दिखाई है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार अपनी सहमति दिखाएगी उनकी तरफ या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। दोनों बातें हैं। सरकार बार बार किसानों से कह रही है हम रात के 2 बजे भी आपसे चर्चा करने को तैयार हैं, कभी भी सरकार ने मना नहीं किया। मोदी जी हमेशा कहते हैं, अमित शाह भी कहते हैं, बाकी अपने जो कृषि नरेंद्र तोमर जी भी, सब लोग कहते हैं आपको हमेशा रास्ता खुले हैं। मगर किसानों के जो मुखिया हैं उनका कहना है कि जब तक तीनों बिल जो पारित हुए हैं उनको 100% आप समाप्त करो, बाकी चर्चा बाद में होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? जो पास हो चुके हैं लोकसभा में, सब कुछ हो चुका है, आप चाहें कि उनको सिरे से खारिज कर दो तो मालूम है इसमें सबसे बड़ी तकलीफ क्या हो जाएगी? अगर हमारे देश में ऐसे बात बात पर छोटे छोटे आंदोलनों के माध्यम से अगर बड़े बड़े नियम जो पारित हुए हैं, जो विधेयक पारित हुए हैं, उनको अगर ऐसे ख़त्म किया जाएगा तो आगे चल कर के भारत में कोई भी नियम नहीं बन पाएगा। लोग पटरियाँ उखाड़ेंगे, बसों में आग लगाएंगे, दुनिया भर का ऊधम करेंगे और 4 दिन के अंदर वह नियम बदल जाएगा। बहुत बड़ी तकलीफ है। तो कल 370 वाले भी खड़े हो जाएंगे, ट्रिपल तलाक वाले भी खड़े हो जाएंगे, और भी जो नियम बने हैं भारत में वह सब आगे आ जाएंगे। हाँ, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मोदी 3 काल में भी किसी किसान का बुरा नहीं सोच सकता। यह मैं भी चाहता हूँ कि हे प्रभु, भारत में किसानों के हित में सब नियम बने। अन्नदाता है, सोना चांदी खा के हम पेट नहीं भर सकते, नोट खा के हम पेट नहीं भर सकते। सबको रोटी ही चाहिए और रोटी अनाज से आती है, अनाज से आती है। वह बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं। अपने यहाँ कहते हैं अनादिकालीन एक दोहा है, बहुत पुराना है, उत्तम खेती मध्यम बाण जघन नौकरी भीख निदान। एक IAS अधिकारी से भी बड़ा काम माना जाता है, एक प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से भी बड़ा काम यदि भारत में कोई माना जाता है तो उस काम का नाम है किसानी करना, कृषि करना, खेती करना। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा है माना जाता है। तो पूरे भारत का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि इनके हित में सब कानून बने, और यह वास्तविकता है, जो भी कानून बने हैं वह सब हित में ही बने हैं। परेशानी क्या, अब वो किसान बहुत स्वतंत्र हैं, भारत के किसी भी कोने में जाकर के वह अपना माल बेच सकता है, स्वतंत्र है। उसको जैसे मंडी में जाने के बाद उसको किसी चीज़ का रेट 800 मिल रहा था, अभी ज़रूरत नहीं है उसको बेचने की। अगर उसने भारत के और अन्य राज्यों में उसने बात की और उसको लगा कि फ़लानी जगह में 1200 मिल रहे हैं,
तो वहाँ जाकर के वह 1200 के रेट पर अपना अनाज बेच सकता है। उसको बहुत बड़ा फ़ायदा है इससे। कहीं से कहीं तक एक भी नियम से उसको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, किसानों को कोई नुकसान नहीं है। हमने अभी आम लोगों से बात की, हमें कुछ मत पक्ष और विपक्ष दोनों में नज़र आए। अब देखते हैं कि सरकार इसके ऊपर अपनी सहमति क्या जताती है। क्या वो किसानों के साथ जुड़कर इस बिल को समाप्त करती है या फिर किसानों की सहमति सरकार के साथ होती है। धन्यवाद।